एक बार फिर से आपका स्वागत है संस्कृति ज्ञान चैनल में। मैं हूं सोना बैनर्जी। आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी कि वीडियोस को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर से करें। आज का ये वीडियो मैं पार्क में बैठ के बना रही हूं। आशा है आप लोगों को पसंद आएगा। हम अध्याय 2 यानी कि चैप्टर 2 पढ़ रहे हैं और 1 से 13 श्लोक तक हम पहले ही देख चुके हैं कि अर्जुन को विषाद योग हुआ था और विषाद करते करते वे अपना सब कुछ छोड़ के बैठ गए थे युद्ध नहीं करने के लिए। और उसके बाद कृष्ण उन्हें समझाने की कोशिश करते हैं, तो वो उन्हें आत्मा के बारे में समझाते हैं। तो 1 से 13 श्लोक तक हमने देखा कि कृष्ण जो है अर्जुन को आत्मा के बारे में समझाते हैं, जो कि न पैदा होती है न मरती है। इसी विषय में थोड़ा सा और आगे, तो 13वें श्लोक के बाद जब हम 14वें श्लोक में पहुँचते हैं तो कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि इंद्रियां, यानी कि जो भी हम शीत, उष्ण, सुख, दुख देने वाले परिस्थितियों में आते हैं, ये हमारी इंद्रियों की वजह से होता है, जिसे हम अनुकूल और प्रतिकूल भाव का कारण है। और अनुकूल और प्रतिकूल भाव देखते हैं अपने आसपास। अनुकूल से राग उत्पन्न होता है और प्रतिकूल से द्वेष उत्पन्न। मैं विषय रूप हूँ, मैं देह हूँ, मुझ में नए पुरानेपन का परिवर्तन, मैं होकर नहीं रहूँगा इत्यादि भावनाएं आती हैं। ऐसा प्राणियों को जन्म जन्मांतरों से चला आ रहा है और प्राणी प्रायः अपने आप को इन भावनाओं से भिन्न नहीं जानते हैं। यह सबसे बड़ी अविद्या है और यही सबसे बड़ा अज्ञान है। तो आत्मा का ज्ञान होना ही सबसे पहला बड़ा ज्ञान है, ऐसा कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं। जैसे मेघ सूर्य को आच्छादित कर देते हैं, वैसे ही ये परिवर्तन जो हमारे आसपास दिखाई देते हैं या हमारे में दिखाई देते हैं, वे आत्मा को आच्छादित कर देते हैं और हम आत्मा को समझ नहीं पाते हैं। तो जो विवेकी होते हैं और जो धैर्य रखते हैं, वो अभ्यास से इन शीत, उष्ण, भूख, प्यास आदि अधिक कष्टकारक नहीं रहते और विवेक बुद्धि से विचारते हैं और बाहरी विषयों को समझने की कोशिश करते हैं और दुखी नहीं होते हैं। निश्चय से दुख सुख में सम रहने वाले धीर लोग जो होते हैं, वे व्याकुल नहीं होते हैं। इंद्रियों के संयोग की वजह से जो जो हमारे आसपास होता है, वे ऐसे में समदृष्टि बरतते हैं और ऐसे समदृष्टि वीतराग वाले लोग मोक्ष पद के अधिकारी होते हैं। आत्मा स्वभाव से मलिन नहीं है और न ही उसके स्वरूप में अज्ञान, अविद्या तथा दोष आदि प्रकृति के विकारों का संबंध है। उसका स्वभाव विमल है, उसका स्वरूप शुद्ध है, वसत है, वस्तु है, अस्थि भाव है और अमर है। प्रकृति के विकारों से स्वतंत्र आत्मा अविनाशी ही है और तत्वदर्शियों ने यह सिद्धांत जाना है कि यह अस्तित्व है और इसका नाश नहीं होता। आत्मा का अस्तित्व है, वह वस्तु है। जन्म मरण केवल अवस्थाएं हैं जो प्रकृति के संयोग से आत्मा पर आती जाती रहती हैं। उन अवस्थाओं के नाश से आत्मसत्ता का नाश मानना भारी भूल है। आत्मा के बारे में बताने के बाद भगवान अर्जुन को भगवान के बारे में बताना शुरू करते हैं। ये 17वां श्लोक है। तो उस परमेश्वर को भी अविनाशी जान जिससे यह सब विश्व विस्तृत हुआ है। इस न बदलने वाले परम पुरुष का नाश कोई नहीं कर सकता। जिस सर्वशक्तिमान भगवान में यह सब कुछ रचा है, वह अविनाशी है। वह सब जीवों का अमृत पद है। वह भगवान देश तथा काल से ऊपर है। उस सबके रचने वाले को माया रचना घेर नहीं सकती, कर्ता को कृति नष्ट नहीं कर सकती। अथवा जिस भगवान ने यह सारा जगत विस्तृत हुआ है, उसको तू अविनाशी जान और यह न परिवर्तन होने वाला आत्मा जो माया मोहवश तथा अज्ञान से प्रकृति के परिणामों को अपने में होता मानकर जन्म मरण में फंसा पड़ा है, इसका विनाश भी कोई नहीं कर सकता। यह भी स्वरूप से अमर, अविनाशी तथा अमृत है। विनाश तो केवल विकार तथा विकृति का है। जैसे
कार्य रूप विकार में यह सारा दृश्यमान समष्टि जगत भगवान नाशवान नहीं है, वैसे ही प्रकृति के परिणामों से बने प्राणियों के देह नाशवान हैं, परंतु आत्मा अनित्य है, विश्व रचना अनित्य है। उसी प्रकार वृष्टि देह भी अनित्य है। और फिर 17वें श्लोक के बाद भगवान अर्जुन को बताते हैं कि शरीर 3 प्रकार के जो होते हैं, स्थूल, सूक्ष्म और कारण। तो जो स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीर अंत वाले कहे गए हैं, वे आत्मा से अलग हैं। इससे तुम युद्ध करो। आत्मा नित्य है, अविनाशी है, वह कारण कार्य भाव से रहित है, वह बनी हुई वस्तु नहीं है, वह सनातन अमर सत्ता है। ऐसा आत्मा अपने अनंत जीवन, अपने सत्य स्वरूप, अपने चेतन स्वभाव, अपनी अगम्य गति और अतुल शक्ति के कारण अपरिमित है, माप रहित है। तो आत्मा जो है वो माप रहित है, केवल उसके देह ही नाशवान है। इसलिए तू अपने आप के नाश का तथा किसी भी आत्मा के विनाश का विचार छोड़कर अपने कर्तव्य कर्म का पालन कर, जीवन मरण को मोह माया में पड़कर निज धर्म को न त्याग। ये 18 श्लोक था। देखते हैं 19वें श्लोक में क्या बताते हैं। जो पुरुष आत्मज्ञानी, संबुद्धि तथा राग द्वेष सहित होकर अपना कर्तव्य पालन करते हैं, वह ईश्वरीय नियम में एक निमित्त मात्र ही होता है। आत्मा को अथवा कर्तव्य धर्म के महत्व को जानना बहुत ज़रूरी है। यह आत्मज्ञानी न तो किसी को मारता है, न किसी से हनन किया जाता है। साधारण स्वरूप से जन प्रायः देह को ही अपना आप मानते हैं। ऐसा मनुष्य के कर्म राग द्वेष और वैर विरोध से हुआ करते हैं। आत्मदर्शी कर्तव्य कर्म करने के अतिरिक्त अन्य कुछ भी नहीं सोचते। जैसे नट की दृष्टि बांस के बोझ को बराबर रखने में लगी रहती है, ऐसे ही कर्मयोगी की दृष्टि समबुद्धि केवल कर्तव्य कर्म में गढ़ी हुई हुआ करती है। वह मारने की बुद्धि से किसी को नहीं मारता, वह देह से अपने आत्मा को भिन्न मानता है। इस कारण वह किसी से मारा भी नहीं जाता। कर्मयोगी का लक्ष्य केवल कर्तव्य पालन होता है। उसकी धारणा आत्मसत्ता में सदा निभ्रांत बनी रहती है। वह आत्मा को अनादि अनंत जानता है। वह यह समझता है कि मेरा अस्तित्व अनादि काल से निरंतर चला आया है। मेरा स्वरूप पुरातन है, परिणाम से रहित है। देश के हनन होने पर आत्मसत्ता का हनन नहीं होता। आत्मशक्ति तो देह के हनन होने पर उसमें से ऐसे बाहर निकल जाती है जैसे छिद्र हो जाने से वायु और कोश विद्युत निकल जाया करते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। ये 18वें श्लोक तक हमने पढ़ लिया। इसके आगे आत्मा के बारे में हम और भी पढ़ सकते हैं। 2 मिनट का समय अगर आप और दें तो मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है। यह आत्मा ना कभी जन्म लेता है, ना मरता है, और ना यह था और आगे नहीं रहेगा, होकर फिर ना होगा। तो ये बार बार अर्जुन को वही चीज़ समझाई जा रही है। इस प्रकार हम शरीर के हनन किए जाने पर हनन नहीं होता है, बहुत आसानी से समझ सकते हैं। आत्मा विद्युत की भांति परम सूक्ष्म शक्ति है। अब यहाँ पे देखिए विद्युत का वर्णन आया है। हम ऐसा सोच भी नहीं सकते कि उस ज़माने में इलेक्ट्रिसिटी के बारे में बताया गया होगा, लेकिन यहाँ गीता में बताया गया है विद्युत के बारे में, जो देह के कोश में बंद हो रही है। इस कोश के हनन होने पर उस सत्य सनातन सूक्ष्म शक्ति का हनन नहीं हो सकता। देह के कोश के टूटने पर वह ज्योतिर्मयी शक्ति कोश से बाहर हो जाती है और उसका नाश नहीं होता। तो आज के लिए इतना ही। एक बार फिर से रिक्वेस्ट करूँगी, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें आगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम।